हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज BCD कोड, ग्रे कोड, XS3 कोड का दोस्तों विथ कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन क्लास है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, BCD कोड को ही 8421 का कोड भी कहते हैं। देखिए, ये चारों चीज़ें जो है दोस्तों वो अभी तक आपके पेपर में बार बार पूछी गई है। BCD कोड, ग्रे कोड, XS3 कोड और 2421 का कोड। मतलब ये ऊपर के तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक ये। देखिए, इसके पहले मैंने पूरी क्लास इसको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। आज मैं रिवीजन क्लास आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ। बल्कि बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे क्रैश कोर्स की भी डिमांड की है, लेकिन दोस्तों क्रैश कोर्स तो मैं आपके स्टार्ट कर दूं, लेकिन बताइए क्या एक महीने में क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी कराना है। इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को बार बार देखिए, उसी को क्रैश कोर्स समझ के आप देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, पहला शुरू करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका मतलब कि मैं किसकी बात किया? BCD का फुल फॉर्म लिख दिया, ठीक। अब इसमें इधर आइए, एक तरफ लिखिए यहाँ पे डेसिमल और दूसरी तरफ लिखिए BCD, या तो लिख लीजिए 8421 का कोड, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इधर इसकी कोड पहले लिख लीजिए, BCD कोड को किस तरीके, जैसे 0 का 0 0 0 0 होता है, 1 का 0 0 0 1 होता है, और 2 का होता है 0 0 1 0 होता है, 3 का होता है 0 0 1 1 होता है, 4 का 0 1 0 0 और 5 का 0 1 0 1 होता है, और 6 का 0 1 1 0 और 7 का 0 1 1 1 होता है। ये क्या लिख गया? ये हमारे पास बाइनरी सारा मैंने लिख लिया, ठीक है। और ये 9 का क्या होता है? 1 0 0 1 होता है, ठीक। अब आइए देखिए, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वेटेड कोड। इधर मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है। BCD को ही क्या बोलते हैं? वेटेड कोड। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वेटेड कोड कहते हैं, ठीक है। वेटेड कोड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? 8421 का कोड कहते हैं, ठीक है। वेटेड कोड हुआ, ठीक, और 8421 का कोड हुआ। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ऑल द डेसिमल नंबर, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते जाइए। ऑल द डेसिमल नंबर 0 to 9 is represented, ठीक है, बाई 4-bit बाइनरी नंबर, बाई 4-bit बाइनरी नंबर। इतना समझ में है। अब जहाँ पे दोस्तों जैसे मैं बात करूँ इसकी 10 11 12 13 14 और 15, वहाँ तक हम 9 तक की बात कर रहे हैं, तो इधर इसमें लगाएंगे आप डोंट केयर, ठीक। क्या लगाएंगे? डोंट केयर। सब में क्रॉस लगा दीजिए। ये सब क्या है? ये हैं इनवैलिड, या इसी को क्या कहते हैं? डोंट केयर। डू नॉट केसेस कह दीजिए। अब आ जाइए आप एग्जाम्पल पे।
किस पे आ गए हम लोग, एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे आ जाइए। कन्वर्ट गिवन डेसिमल नंबर टू BCD। ठीक है, आप क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखिए। कन्वर्ट गिवन डेसिमल नंबर टू BCD। जैसे मैंने ले लिया दोस्तों 35, मैंने ले लिया 35 को कन्वर्ट करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए 35 में 35 को हम यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं, मतलब 2 बार दोनों को अलग अलग 4-4 के पेयर में सब चीज़ें लिखना होता है। तो 3 का आप बाइनरी लिख लीजिए तो 001, और अभी लिखे हैं इसको हम 5 का 10101। समझ में आया, 4 की पेयरिंग में लिखा जाएगा। तो ये हमारा क्या बन के आ गया 00110101। ये है दोस्तों BCD, ये इसका BCD है। ठीक, समझ में आया समझ में कि नहीं आया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया और ले लिया 174। इसको हमें निकालना है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, बाहर लिख लीजिए 174। तो इसको भी अलग अलग आप लिख लीजिए। ठीक है, 1 का क्या होता है 0001, 4 के फॉर्म में पेयरिंग में आपको लिखना है। 7 का क्या होता है दोस्तों, ये 1 का हो गया, 7 का 0111, और 4 का क्या होता है दोस्तों 0100। समझ में आया। तो इसका BCD कितना हो गया 0001 और 0111 और 0100। समझ में आया इतना, आया समझ में कि नहीं आया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें जो बाइनरी नंबर होता है उससे BCD डिफरेंट क्यों। बाइनरी नंबर तो आप निकालना जानते हो ना अच्छी तरीके से, अगर नहीं जानते हो तो पुराना आप जो है वीडियो देखिए, प्रीवियस में प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ सब कुछ लगा हुआ है आपका। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ आप चले जाइए और वहाँ आपका लगा हुआ है सारा का सारा। अब इसके बाद आप BCD टू डेसिमल डालिए, BCD टू डेसिमल आपका अगली हेडिंग डालिए। जैसे आपको BCD कोड दिया है तो आप डेसिमल कैसे निकालेंगे। ठीक है, BCD कोड दिया है तो आप डेसिमल कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे को पहला एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ। ठीक है, पहला है जैसे 10100, ये क्या है, ये BCD कोड दिया है। जब ये BCD कोड दिया है, इसको डेसिमल निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, इसको पहले बाहर लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला 4 के पेयरिंग में आप इसको बना लेंगे, 4 के पेयरिंग में बनाएंगे ना, इसको पहले सीधा बनाइए तो ये आ गया। ये क्या है, ये 4 है, और ये क्या है, ये 1 है ना, ये 1 है, तभी तो ये हुआ। तो ये कितने का डेसिमल हो गया, ये हो गया 14, मतलब कि ये किसका डेसिमल हो गया, ये हो गया 14 का ये डेसिमल है। ठीक है, बिकॉज BCD कितने बिट की होती है, 4 बिट की होती है। समझ में आया। यहाँ लिख सकते हैं आप BCD इज 4 बिट। ठीक, अब बाइनरी से BCD में बहुत अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं कंपैरिजन थोड़ा से आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाता हूँ।
कि क्या डिफरेंस होता है कंपैरिजन बिटवीन बाइनरी एंड बीसीडी ने बीसीडी। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 10 का डेसिमल लिया, ठीक है, अगर इसका मैं बाइनरी लिखता हूँ, इधर मैं बाइनरी लिख देता हूँ और इधर मैं बीसीडी कोड लिखता हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए 10 का बाइनरी कितना होता है, 1010 होता है, आप जान रहे हैं। अगर इसको बीसीडी लिखूँगा तो पहले 0, यहाँ देखो 4 की पेयरिंग में मैं 0 बना लूँगा और फिर उसके बाद 1 का लिख दूँगा, तो 1 0 0 0, ये है इसका बीसीडी। जैसे मैंने 12 का कंपैरिजन किया, 12 का लिखा, तो 12 में क्या लिखा, 1 1 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 0 0 1 0, समझ में है। 4 का जो है पहले आप इधर 2 का लिख लेंगे 4 के पेयरिंग में, फिर इधर 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे बीसीडी एडिशन की हम बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, बीसीडी एडिशन की, ठीक है। बीसीडी एडिशन के कुछ रूल होते हैं, उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें लग रहा है 2 क्लास लगानी पड़ जाएगी फिर से, ये ध्यान रखना। पहला जो है, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास जो है वो लेंदी क्लास होती है, पहला सम लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, और फाइनल कैरी इक्वल टू 0, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा। दूसरा सम लेस देन इक्वल 9, फाइनल कैरी इक्वल 1, तो आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट, आंसर इज इनकरेक्ट, ठीक। तीसरा रूल देखिए, सम ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे क्या आया, फाइनल कैरी इक्वल टू 0, मतलब फिर भी आया आंसर इज इनकरेक्ट। इतना समझ में आया। देखिए आप थोड़ा समझिए, यहाँ मैं एक नोट लिख रहा हूँ, आंसर इज इनकरेक्ट, नोट करके लिख लीजिए, आंसर इज इनकरेक्ट देन ऐड 6 या एडिंग 6 लिख लीजिए। कितना ऐड करना रहेगा, 6 को हम कैसे लिखेंगे, 0 1 1 0, समझ में आया। आगे चलिए, अब आपको ऐड करके दिखाता हूँ सब, ठीक। बाइनरी एडिशन तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए इसकी एग्जांपल हम लोग शुरू करते हैं। जैसे 2 ये क्या है, डेसिमल है, और 6 ये क्या है, ये भी डेसिमल है। ये क्या है, बीसीडी एडिशन इसको करना है, बीसीडी एडिशन करना है। तो इसको हम, इसका पहले बाइनरी लिख लीजिए, 0 0 1 0, 2 का बाइनरी लिख लीजिए, और 6 का बाइनरी 1 1 0 0 इधर लगा दीजिए। इधर देखिए
0 0 0 1 1 का 0 और कैरी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। फिर 1 1 का 0 हुआ और कैरी चला गया, यहाँ चला गया, तो 1 नीचे आ गया। तो ये कितना का है, ये अब ये कितने का आया, 8 का आया ना, ये 8 की बाइनरी बन के आई ना। तो मतलब 2 और 6 यदि ऐड करते हैं तो आपको क्या मिला, 8 मिला ना। इसका सम कितना मिला, 8 मिला। तो ये कौन सा केस है, देखिए देखिए ये कौन सा केस है, तो ये केस है सम लेस देन 9 और फाइनल कैरी इज आल्सो 0। फाइनल कैरी इज आल्सो 0। देखिए तो आंसर इज करेक्ट, ठीक। आंसर क्या आया, आंसर इज करेक्ट। मतलब कौन सा केस है, ये केस नंबर फर्स्ट है। यही तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको अभी जब बोलूँगा, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर मैंने 2 लिया। जैसे 3 और +7, ठीक है, और ये डेसिमल है। 3 का क्या हुआ, 1 1 0 0 और 1 1 ओह सॉरी यार 1 1 0। अब इसको आपको ऐड करना है। तो अब एक बात बताइए, 1 1 का 0, यहाँ पे 1 गया, 1 1 का 1 और यहाँ पे 1 गया, 1 1 का 0 और यहाँ पे 1 गया, ठीक है। 1 1 का 0 हुआ और यहाँ पे 1 गया, तो 1 0 1 0 ये किसका है, ये 10 का है। ये 10 है ना, ये आपका ये सम आया, कितना आया 10। मतलब अगर इधर में जोड़ूँ 3 और 7 तो प्लस कितना आया 10। तो एक बात बताइए, अब इसमें ये 10 है ना, तो जब BCD एडिशन हुआ है तो इसमें कौन सा केस है, कौन सा केस है बताइए। इसमें तो हमारे पास ये वाला और ये वाला BCD में 2 अलग होते हैं ना, ये अलग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इधर आ जाइए, सम ग्रेटर देन 9 से बड़ा है और फाइनल जो कैरी आई आपकी वो कितनी आई 0। तो कौन सा केस है, यहाँ पे देखिए कौन सा केस है, यहाँ पे ग्रेटर देन 9 है, फाइनल कैरी 0 है, तो आंसर इज इनकरेक्ट। और जब आंसर इज इनकरेक्ट आए, ठीक है, आंसर इज इनकरेक्ट आए, देन एडिंग 6। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेरे को क्या आया, सम ग्रेटर देन 9 से बड़ा है और इसमें कैरी अभी कुछ नहीं आई ना, फाइनल कैरी 0 है, लेकिन आंसर इज इनकरेक्ट है। कौन सा केस है, केस नंबर ये 3rd, केस नंबर 3rd है ना, समझ में आया, केस नंबर 3rd है। तो इसमें अब करेंगे क्या, इसको समझिए बाद में, जिससे कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। तो अगर मैं इसकी देखिए BCD कोड निकालता हूँ, इसकी BCD कोड 10 की, तो ये कितना निकलना चाहिए, 0 0 0 और 0 0 0 1 निकलना चाहिए ना, यही है ना, यही है। तो अब आपको ये भी चीज़ बता दूं, यहाँ पे देखिए जो वैलिड को केस होता है और इनवैलिड केस होता है। अगर मैं 0 to 15 जाता हूँ, इधर को समझिएगा, यहाँ पे 0 से लेके 9 तक, ये तो वैलिड केस है, किस में, BCD में। और 0 to यदि 15 गया तो ये इनवैलिड केस है ना, इनवैलिड केस हुआ कि नहीं हुआ। जब इनवैलिड केस हुआ तो ये 15 है ना, 15 है और ये कितना है 9 है, तो 15 में से 9 को घटा दो तो कितना आता है 6। यही तो 6 मैंने ऐड करने के लिए आपसे बोलता हूँ ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जो इसको हम किस तरीके से इसको लाएंगे। तो 1 0 1 0 इसमें जोड़ो 6, इसमें क्या करोगे, अब आप जोड़ोगे 6,
जब इसमें 6 ऐड करोगे तो देखिए 0 और 1 1 का 0 1 आया, 1 1 का फिर से 0 फिर 1 आया, 1 1 का 0 और यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस वाला ये वाले में ये 4 का बन गया और ये बन गया, ठीक है। तो ये आ गया 1 और ये आ गया 0। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? तो ये है आपका BCD एडिशन, ये कंप्लीट हुआ आपका, ना कि ये कंप्लीट था, ठीक है। तो कौन सा ये कंप्लीट है? ये वाला कंप्लीट है। समझ में आया? और बता दूं, बिल्कुल इसको फाइनल कर दूं। चलिए ये फाइनल कर देता हूं और बता के आपको और चीज़ें इसमें देता हूँ ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा था ना, आज इसको मैं रटा दूंगा। 8 डेसिमल ले लीजिए और प्लस 9 डेसिमल ले लीजिए, ठीक है। यहाँ 10 कर दीजिए। 8 का बाइनरी लिख लीजिए, ये आ गया, और 9 की बाइनरी लिख लीजिए, ये आ गया। इसको ऐड कर दीजिए। जब इसको ऐड कर देंगे 0 0 1 0 0 0 1, ये कौन सा केस है? कौन सा केस है बताइए? अगर आपको याद होगा तो सम ग्रेटर देन 9 है, सम ग्रेटर देन 9 है, और इसमें सम ग्रेटर देन 9 है ना। सम, ये देखिए यहाँ पे ये आया है, ठीक है, और ये 4 मतलब इसमें कैरी आया है, तो ये सेकंड वाला केस आएगा ना, इसमें सेकंड वाला केस आएगा, ठीक है। और ये आपकी क्या है? ये है आपकी कैरी। समझ में? ये है आपकी कैरी। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम इधर जोड़े हैं इसको 8 और 9, 8 और 9, तो ये कितना हो गया? 17 हुआ ना। तो ये और ये अलग अलग हैं कि नहीं है? अलग अलग हैं, ठीक। समझ में आया? ये अलग अलग है, तो इनका अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? ये इतना क्या बन रहा है क्या? BCD बिल्कुल नहीं बन रहा, क्योंकि इसका जब हम BCD निकालेंगे, यहाँ पे निकाल के मैं दिखाता हूँ, तो 1 ये और 7 का कितना रहेगा? ये आया, इतना होना चाहिए ना। तो चलिए फिर आइए इसको सुधार करते हैं ना। इसको सुधार करने के लिए इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, 1 0 0 1, और यहाँ पे लाइए आप इसको 6 लाइए, तो 1 1 1 0 1, ये आया। ये देखिए ये कितने का है? ये 7 का है, और ये कितने का है आपका? ये है 1 का। समझ में आया? ये है 1 का। अब एक बड़ा से ले लेता हूँ, उसमें आपका जो भी डाउट है वो बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। समझ? एक ले लीजिए एग्जाम्पल नेक्स्ट, 57 10 ले लीजिए प्लस 26, और अच्छा ये क्या लिख गया? अच्छे से लिखो, नहीं तो दिक्कतें रहेगी बाद। ये है बेस 10, ठीक है। अब इसका देखिए, इसमें क्या है कि 57 लिए आप, 57 का बाइनरी में लिख दूं समय ना वेस्ट करते हुए। ये आपका 57 का आएगा, 26 का बाइनरी आएगा 0 0 1 0 0 1 1 0, ये आएगा। और इधर यदि आप जोड़ते हैं 57 26 तो कितना आएगा? ये आएगा 83। अगर इसका BCD आप निकालते हैं तो 1 1 0 0 आएगा, सॉरी क्या लिख गया, इसका 1 1 0 0 और 8 का आएगा 1 0 0, इतना आना चाहिए ना। ये चलिए इधर करके देखते हैं, 1 1 कैरी गया, 111, फिर यहाँ 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 फिर। देखिए अब दोनों अलग अलग है ना,
जोड़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको, जोड़ में प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा एक बार में। ठीक है, सब चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। ओहो सॉरी, कहाँ गलती मैं खुद ही कर दिया, रुक जाइए 1 मिनट। ये यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 1 का 0 ही तो था, तब यहाँ 1 1 1 हुआ ना। तो यहाँ देखिए ये वाला 4 हो गया और ये 4 हो गया। अब यहाँ पे बताइए, ये तो 13 का है ना, 13 का बाइनरी है, ये भी ग्रेटर देन 9 है, और ये है 7 का, 7 का है मतलब लेस देन 9 है। ठीक है, तो ये तो वैलिड है, ये वाला वैलिड है, ये वैलिड है ना, लेकिन ये वाला केस इनवैलिड है, इनवैलिड है ये वाला केस। तो ये किस में जा रहे हैं, सब केस थर्ड में जा रहे हैं। तो इसे वैलिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे वैलिड बनाने के लिए इधर देखिए आप 0 1 1 1, ठीक है, और 1 1 0 1, इसमें 6 जोड़ेंगे, ये 6 जोड़ेंगे, और इसका आएगा 1 1 1, सॉरी यहाँ कहाँ आ गया 1, ये क्या आएगा, ये 0, ठीक है, इसका 0, यहाँ कैरी 1 गया तो 1 1 का 0, फिर कैरी 1 गया, मतलब देखिए हर बार 0, फिर कैरी 1 गया, फिर 0, फिर कैरी 1 गया, फिर 0, और यहाँ 1 गया, ये 1 आ गया। ये कितना आ गया, ये आया 3, और ये आया कितना, ये आया आपका 8, यही तो है यहाँ पर 83। तो ये मैच किया, ये है आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों? समय काफ़ी हो गया है, और ग्रे कोड और एक्सेस 3 ये नहीं हो पाएंगे इसी क्लास में, क्योंकि BCD थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जो न्यू अभ्यर्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ सभी लोग शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में पहुंचाएं, और लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो अनवरत आपको देता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।